हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कांस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमारे नेचर के अंदर कितनी टाइप की इंटरेक्शन होती है। देन हम बात करेंगे कि हमें इंटरेक्शन को जानने की जरूरत किस लिए पड़ी। तो हमारे नेचर के अंदर 4 टाइप की इंटरेक्शन होती है, 4 टाइप की इंटरेक्शन होती है। जो फर्स्ट इंटरेक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है, फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और फिर वीक इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं हमें इन इंटरेक्शन को जानने की जरूरत किस लिए पड़ी। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उन एलिमेंट्री पार्टिकल का बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बिहेवियर को जानने के लिए, उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है उनकी फॉर्मेशन को समझने के लिए और उनका डीके समझने के लिए हमें इन इंटरेक्शन को जानने की जरूरत पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक देयर फॉर्मेशन एंड डीके। तो इंटरेक्शन को जानने की जरूरत किस लिए पड़ी। हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल थे उन एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है और उनका डीके कैसा होता है। मींस जो ये इंटरेक्शन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल का कंप्लीटली बिहेवियर एक्सप्लेन करके बताती है। उस बिहेवियर में उनकी फॉर्मेशन, उनके डीके और ये कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास नेचर के अंदर बेसिकली 4 टाइप की इंटरेक्शन होती है। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन नेचर: ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो 1 बाय 1 करके हम इन चारों इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इन चारों इंटरेक्शन में एक कॉमन बात यह है कि ये चारों इंटरेक्शन पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण होती है। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो ग्रेविटोन नाम के पार्टिकल के कारण होगी। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसी और पार्टिकल के कारण होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसी और पार्टिकल के कारण होगी और वीक इंटरेक्शन भी किसी और पार्टिकल के कारण होगी। ये सब जो पार्टिकल है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल नॉन प्रोसेस अकरिंग इन नेचर। और ये चारों की चारों जो प्रोसेस है वो नेचर के अंदर टेक प्लेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से। तो जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो मास के कारण होती है। मींस दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लिया हमारे पास ये एक सन है और ये एक अर्थ है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा इन बॉडी के मास के ऊपर। तो हम यहां से बोल सकते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के। ये जो सन है, सन का मास मान लिया हमने m1 और इस अर्थ का मास मान लिया हमने m2। तो जो इंटरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों बॉडी के मास के ऊपर। तो यहां से हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2। तो फोर्स एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा जो फोर्स है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इन दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r स्क्वायर। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, r मान लिया। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये जो इंटरेक्शन है वो मास के कारण होती है। सेकंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है वो इनफाइनाइट रेंज की होती है। और इन दो बॉडी, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि दो बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन का ही फोर्स होगा, रिपल्सन का फोर्स इनके बीच में नहीं होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स किसके कारण होता है, ये एक्सचेंज पार्टिकल के कारण होता है। जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो ग्रेविटोन नाम का पार्टिकल होता है। अब तक ये पार्टिकल हाइपोथेटिकल है, आगे इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से। इट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन नोन टू ह्यूमन। ये पहली इंटरेक्शन है जिसके बारे में ह्यूमन ने पहली बार जाना था। और वो इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास सर आइजैक न्यूटन। और सेकंड पॉइंट में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड द मास ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करते हैं और साथ ही इन दो बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और ये इनफाइनाइट रेंज के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज एक्सचेंज पार्टिकल नेचर एंड एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटोन। तो जो हमारे पास ये जो दो बॉडी है, ये एक सन मान लिया हमने और ये दूसरा अर्थ मान लिया। तो इन बॉडी के बीच में लगातार एक पार्टिकल एक्सचेंज होता रहता है। सन से एक पार्टिकल ग्रेविटी के ऊपर जाता है, अर्थ के ऊपर जाता रहता है और अर्थ से एक पार्टिकल सन के ऊपर जाता रहता है। और जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, ग्रेविटोन होता है। अब तक ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इसको ढूंढा नहीं गया है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट अपॉन मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं या जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है इन दो बॉडी के बीच में किस टाइप का मीडियम है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। साथ ही इन बॉडी की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। और साथ में उन बॉडी का जो ओरिएंटेशन है
उसके ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे पास जो ग्रेविटोन पार्टिकल होता है उस ग्रेविटोन पार्टिकल का मास कितना लेके चले हैं अब तक हम, उस ग्रेविटोन पार्टिकल का मास होगा हमारे पास 0, और ये जो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने की जो इसकी वेलोसिटी होगी वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो द मास ऑफ ग्रेविटोन इज 0 एंड इट्स वेलोसिटी विच इज इक्वल टू लाइट, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लाइट के इक्वल होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, दिस इंटरेक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उस एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मान लिया हमारे पास दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इन दो बॉडी के बीच में कुछ भी फोर्स लग रहा है, मान लिया एफ फोर्स लग रहा है, तो ये दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स किसी तीसरी बॉडी के कारण कम या ज्यादा नहीं होगा। मीन्स दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरी बॉडी के कारण कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वर्क करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास कुलाम्स, और कुलाम्स ने यहाँ पे कुलाम्स लॉ भी दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये 1776 के अंदर दिया था। उसके बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास फैराडे और मैक्सवेल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होती है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है। तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना है, और इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही ये उन पार्टिकल की या उन चार्ज के जो मीडियम है उस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोवाइड ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स या टू चार्ज। ये जो इंटरेक्शन है वो हमें कहां से मिलती है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मिलती है। और ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव किस केस में होगा, जब चार्ज पार्टिकल अपोजिट हैं, और रिपल्सिव कब होगा, जब लाइक चार्ज पार्टिकल है उस केस में क्या होगा, रिपल्सिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जितने भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन होती है वो सब किससे कंट्रोल की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से कंट्रोल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखे गए हैं। साथ ही डिपेंड करेगा उन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे और उन चार्ज पार्टिकल की ओरिएंटेशन पे। अब ओरिएंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लिया हमारे पास एक डाइपोल है, अगर वो डाइपोल ओरिएंट करना स्टार्ट कर दे तो उसकी ओरिएंटेशन पे भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी इंटरेक्शन कैसी होगी। मान लिया हमारे पास एक डाइपोल यहां पे है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, सेम एज इट इज हमारे पास एक डाइपोल यहां पे है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये डाइपोल ओरिएंट करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, कभी तो ये अट्रैक्ट करेगा और कभी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। उसके बाद इट हैज एक्सचेंज पार्टिकल नेचर एंड एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। और ये जो दो चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे पास, इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन किस कारण से होती है, तो एक पार्टिकल होता है फोटोन, उस फोटोन का लगातार एक्सचेंज होता रहता है इस वन पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल के ऊपर और सेकंड पार्टिकल से फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर, और उस एक्सचेंज पार्टिकल के कारण ही इन दोनों पार्टिकल के इन दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होती है। और वो पार्टिकल कौन सा होता है हमारे पास, फोटोन। और फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो रेस्ट मास होता है हमारे पास 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो कहां से अराइज होती है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बाइंड करके रखते हैं वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होल्ड सेवरल न्यूक्लियन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करने में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होल्ड सेवरल न्यूक्लियंस टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं उन न्यूक्लियंस को बाइंड करने में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलेंगे। और
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन ऑफ द प्रोटॉन्स। मीन्स मान लिया ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे, साथ में क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को ओवरकम करते हुए भी एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज द सेम बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन में भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी सेम होंगे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी ये फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे। और इनकी जो रेंज है वो रेंज कितनी होगी, वो रेंज होगी 10⁻15 मीटर की। द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज अबाउट 10⁻15 एंड द इंटरेक्शन टाइम, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन टाइम होगा वो कितना होगा, 10⁻23 सेकंड के आसपास इनके अंदर इंटरेक्शन होगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, आइसोस्पिन डिपेंडेंट होते हैं। ये जैसे जैसे हम पार्टिकल फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे स्पिन डिपेंडेंट कैसे होते हैं और आइसोस्पिन डिपेंडेंट कैसे होते हैं। साथ ही ये डिपेंड करते हैं वेलोसिटी के ऊपर और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी ओरिएंटेशन और उनकी वेलोसिटी के ऊपर भी ये साथ डिपेंड करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ये भी क्या होती है, एक्सचेंज पार्टिकल के कारण ही होती है। इट हैज एक्सचेंज पार्टिकल नेचर एंड एक्सचेंज पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज म्यूजॉन्स। अगर न्यूक्लियंस के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो वहां पे एक्सचेंज पार्टिकल होगा म्यूजॉन्स। अगर क्वार्क के बीच में हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है तो वहां पे एक्सचेंज पार्टिकल होगा हमारे पास ग्लूऑन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वीक इंटरेक्शन। अब वीक इंटरेक्शन क्या होती है, वीक इंटरेक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल में होती है और ये बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो स्टार्ट करते हैं। वीक इंटरेक्शन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएक्टिव डीके। तो जो वीक इंटरेक्शन होती है वो किसके कारण होती है, रेडिएक्टिव डीके के कारण होती है। और रेडिएक्टिव डीके में भी जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तब वहां पे क्या होती है, वीक इंटरेक्शन होती है। और इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻18 मीटर तक इसकी रेंज होती है। और इट हैज आल्सो एक्सचेंज पार्टिकल नेचर, और इसका भी एक्सचेंज पार्टिकल नेचर होता है। और यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होता है हमारे पास, गेज बोजोन। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ इंटरेक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। थैंक यू।